हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ये आपको एक कक्षा दिखाई गई है। इसमें 4 मित्र ए बी सी डी इन बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। एक मित्र यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, जो कि कक्षा का दरवाजा है। यहाँ से चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? ये जो 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, 4 मित्र बैठे हैं, उसके बारे में चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये चारों जो हैं वर्ग वाली सिचुएशन पे, उस स्थिति पे बैठे हुए हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो 4 पॉइंट है। ए पॉइंट को हम लिखें तो ए पॉइंट कितना हो जाएगा? हम जब भी पॉइंट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, उसका पॉइंट पहले लिखते हैं 3, और ये यहाँ से आ रहा है ये पॉइंट 4, 3 4। ए पॉइंट हो गया 3 4। ऐसे ही बी पॉइंट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ से ये लाइन पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? 7 पे। तो बी पॉइंट आ गया 6 7। इसी तरह से सी पॉइंट देखें तो सी पॉइंट में 4, सबसे पहले तो 9 आएगा, 9 4, क्योंकि पहले हम एक्स वाला लिखते हैं। तो सी आ जाएगा 9 4। डी पॉइंट यहाँ पे, डी में ये है 6 और ये है 1, तो 6 1। अब हमें ये बताना है कि ये जो ABCD है ये क्या वर्ग है? वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है एक वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगर हम इनको मिलाएं तो ये एक वर्ग तब होगा जब AD दूरी AB दूरी के बराबर आ जाए, AB दूरी BC और BC CD, यानी ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी इस चतुर्भुज की, तभी तो ये वर्ग होगा ना। तो हमें दूरियां निकालनी है, AB दूरी, BC दूरी, CD और AD या DA। ये चारों दूरी निकालने से हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ग है कि नहीं। चारों दूरियां अगर बराबर आ जाती हैं, अगर आप AB दूरी निकाल लें, BC दूरी निकाल लें, CD दूरी निकाल लें और DA दूरी निकाल लें, ये चारों दूरियां अगर बराबर आ जाती हैं तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग। और अगर इनमें से कोई एक भी बराबर ना आए तो ये वर्ग नहीं है। तो ये वर्ग में एक चीज़ और होती है कि उसके अंदर उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर आने के ऊपर तो ये समचतुर्भुज भी बन सकता है। समचतुर्भुज के अंदर भी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। वर्ग के लिए एक कंडीशन और है, AC और BD भी बराबर होना चाहिए। इसके विकर्ण ABCD है ये, तो AC दूरी और BD दूरी, AC दूरी और BD दूरी भी बराबर होगी, तब ये वर्ग बनेगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। तो हमें जो दूरी निकालनी है वो AB की दूरी निकालनी है, BC की, CD की, DA की। तो ये दूरियां निकालनी है। AB दूरी निकालने के लिए हम पहले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये x1 है, ये y1, x2 y2। x2 माइनस x1 बन जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये 9 प्लस 9 वर्गमूल 18, जो कि होता है 9 दूनी 18, यानी 3 वर्गमूल 2। इस तरह से हमने AB दूरी, BC CD DA निकालनी है। हमने ये क्वेश्चन सोल्व भी किया हुआ है। AB के बाद BC दूरी आप निकालोगे तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर।
9 माइनस 6 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 9 + 9 वर्गमूल 18, 3 वर्गमूल 2। ऐसे ही सीधी दूरी निकाल ली है, ये भी 3 वर्गमूल 2, और डी ए दूरी भी निकाल लो 3 वर्गमूल 2। ये चारों अगर आपकी बराबर आई गई हैं, आप देख रहे हो ये सभी बराबर है, वर्गमूल 18 को सोल्व करके 3 वर्गमूल 2 सब में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन रहा है। अभी हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हमें ए सी और बी डी भी निकालना है, क्योंकि समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ए सी निकाल लेंगे। ए सी के लिए ए के पॉइंट क्या है, 3 4, और सी है 9 4। x1 y1 x2 y2, तो हम ये देखेंगे यहाँ से बन जाएगा ये 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बन गया 36, ये तो 0 ही बन जाएगा, तो ये 6 आ गई है ए सी। ऐसे ही बी डी निकालने के लिए आप बी को नोट कर ले, बी कितना है 6 7, और डी कितना है 6 1। x1 y1 x2 y2, तो ये हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे बी डी की, तो बन जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 बन गया, ये बन जाएगा 6। तो ए सी किसके बराबर आ रहा है, बी डी के। अब पहली कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए भी आ गया, और ए सी बराबर में बी डी भी आ गया। इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी वर्ग है, और ए बी सी डी वर्ग है तब क्या होगा, ए बी सी डी अगर वर्ग है तो चंपा जो कह रही थी कि ये वर्ग है, तो चंपा सही हो जाएगी, चंपा सही है। क्योंकि क्वेश्चन को एक बार फिर देखें, इसके अंदर लास्ट में क्या तुम नहीं सोचती, कौन बोल रही है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ये वर्ग है, चमेली से सहमत नहीं है। तो इनमें से कौन सही है हमने ये बताना था, तो चंपा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो एक पहले बिंदु को आप क्या ले लेंगे, ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। इन बिंदुओं को ए बी सी डी आप ले लोगे, ए बी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, बी सी सी डी और डी ए चारों आपने निकाल लेने हैं। ये चारों अगर बराबर आ जाएं, देखो चारों बराबर आ गए हैं, चारों बराबर आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हो जाएगा। इसमें हम ए सी और बी डी को चेक कर लेंगे, इनके विकर्ण को फिर से चेक कर लेंगे, ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं, सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण भी बराबर आ रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ें, इसमें भी 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें भी इनका नाम ए बी सी डी रख के ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी डी और डी ए दूरी निकाल लेंगे। इसके अंदर भी हमने इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, सारी दूरियां निकाल के। इसके अंदर हम जब इसको सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं पॉइंट -3 5, -3 5 पॉइंट यहाँ आ रहा है, बी पॉइंट कहाँ आ रहा है 3 1 3 1, बी पॉइंट, सी पॉइंट आ रहा है 0 3 और डी पॉइंट आ रहा है -1 4। ये 9th क्लास में भी आपने ये पॉइंट लगाना सीखा है। इसके अंदर हम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हम, ये जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस पे देखते हैं, -3 है जैसे, तो -3 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है -3, और ये 5 है जो ये वाई एक्सिस पे 5 देखेंगे और वहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं एक सीधी लाइन में बन रहे हैं, देखो, तो इस तरह से एक चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, तो ये सरेखी बनेगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था इससे पहले वाले वीडियोस में, वहाँ पे से आप देख सकते हो कि कैसे ये सरेखी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, इसके अंदर भी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 4 पॉइंट्स की दूरी हमने निकाल दी है, ए बी बी सी सी डी डी ए। ये जब दूरी निकाली है हमने देखा कि आमने सामने की भुजाएं
बराबर बन गया इसमें, क्योंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी में ए बी कितना आ गया है, वर्गमूल 10 सोल्व करके, बी सी आ गया है वर्गमूल 18, सी डी आ गया है वर्गमूल 10 और डी ए आ गया वर्गमूल 18। तो इसके अंदर क्या हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर आने से या तो ये क्या बनेगा, ए बी सी डी के बराबर आ रहा है, बी सी डी ए के बराबर आ रहा है, तो या तो ये समानांतर चतुर्भुज बनेगा या आयत बनेगा। आयत के अंदर विकर्ण बराबर होंगे जैसे वर्ग में लिखा है, तो हमने इसके विकर्ण निकाल लिए हैं। ए सी निकाला 2 और बी डी विकर्ण निकाला वर्गमूल 52 आ गया। ये दोनों विकर्ण हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कह देंगे ये आयत तो नहीं बनेगा ना। आयत तो कब होता, जब इसके विकर्ण भी बराबर होते। आयत और वर्ग में ये बात होती है कि उन दोनों के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपने अभी देखा है इसको, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। 6 का सेकंड पार्ट जो है, जैसे ये 4 पॉइंट हैं हमारे, इन पॉइंट्स को ए बी सी डी रख के आप वो ए बी दूरी वैसे ही निकाल लें जैसे निकालते हो आप x2 - x1 का स्क्वायर करके। जैसे इसको सोल्व किया है तो वर्गमूल 52 आ गया इसको सोल्व करके। ऐसे बी सी पॉइंट लिख लिया, बी सी पॉइंट लिख के ऐसे बी सी दूरी निकाल ली, वर्गमूल 13 आ गया। इस तरह से भी आपने निकाल के देखा। तो इसमें आप ये देखेंगे कि चारों भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, इसमें कोई भी कंडीशन इसलिए बन नहीं रही, चारों भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये चतुर्भुज नहीं है। जो सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट तो आपने अभी देखा है। थर्ड पार्ट तो क्या बन गया है, समानांतर चतुर्भुज बन गया था इसमें। फर्स्ट पार्ट वर्ग, सेकंड चतुर्भुज नहीं है, और थर्ड पार्ट समानांतर चतुर्भुज बन जाता है इसमें। तो ये अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे बनने वाले सभी वीडियोस को देख सकें।